जोहार नमस्कार, मैं हूं परवेज कुरैशी और आप देख रहे हैं अराउंड झारखंड। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति, एक ऐसे शख्सियत की जिन्होंने राजनीतिक के क्षेत्र में, सामाजिक के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, मजदूरों के हित में, बुनकरों के हित में, अल्पसंख्यकों के हित में, आदिवासियों के हित में, मजदूरों के हित में, तमाम लोगों के एक साथ एकजुट करने के लिए, एक साथ उनको आगे बढ़ाने के लिए राजनीतिक, शैक्षणिक, आर्थिक रूप से मजबूत करने वाले अपनी उम्र के 102 साल पूरा कर रहे हैं। और इसी 102 साल में उन्होंने पूरी ज़िंदगी और पूरे इतिहास और पूरे अपने जीवन के संघर्षों को लड़खड़ाते लड़खड़ाते बताते। जी हाँ, आप समझ ही गए होंगे, मैं बात कर रहा हूँ ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमानत अली की। अमानत अली न सिर्फ ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, बल्कि वे राष्ट्रीय कांग्रेस के रांची जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं और आज भी वरिष्ठ कांग्रेसी नेता के रूप में जाने और पहचाने जाते हैं। 30 अगस्त 1924 को अविभाजित बिहार के रांची जिला अंतर्गत बुंडू के इदरहातू में मरहूम पिता खुद्दू मियां और महरूमा वालदैन मोहिद्दीन बीवी के यहाँ जन्म लेने वाले अमानत अली की पढ़ाई लिखाई इदरहातू बुंडू से हुई और राजनीतिक शास्त्र में स्नातक रांची कॉलेज से किया। सबसे बड़ी बात है कि अमानत अली ने शुरुआत से ही कांग्रेस से जुड़े हुए थे। जब वे रांची जिला के अध्यक्ष थे तभी राजधानी रांची में आज जो कांग्रेस भवन देख रहे हैं, जिसका उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, और उसी भवन का जो शिलान्यास की अध्यक्षता जो है अमानत अली ने किए थे। अमानत अली ने महात्मा गांधी जी को लेकर सेंट पॉल स्कूल गए थे, जहां पे चरखा और करघा का नुमाइश हुआ था। अमानत अली को 10 बेंत और 1 रुपया का जुर्माना स्कूल के द्वारा इसलिए लगाया गया था क्योंकि बुंडू में पंडित जवाहरलाल नेहरू का सभा में छात्र छात्राओं को लेकर पहुंचे थे। अमानत अली ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस का स्वागत भी किया और अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन किया। और जब देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ तो बुंडू के काली मंदिर स्थित उन्होंने पहली बार और पहला झंडा फहराने का श्रेय भी जो अमानत अली को ही जाता है। देश आज़ाद होने के बाद उन्होंने जयपाल सिंह मुंडा, जो कांग्रेस के जुड़े हुए नेता थे और हॉकी के बहुत बड़े खिलाड़ी थे, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट जीतने वाले जयपाल सिंह मुंडा के साथ अलग झारखंड निर्माण के आंदोलन में कूद पड़े और बिहार से झारखंड लेके रहेंगे और लड़के रहेंगे, लड़के लेंगे झारखंड जैसे नारे को बुलंद करने वाले अमानत अली, दिसुम गुरु, शिबू सोरेन, ए.के. राय, निर्मल महतो और उस समय के जितने भी दिग्गज शख्सियत हुआ करते थे झारखंड आंदोलन की लड़ाई को लड़ने वाली, एनी होरो, ज्ञान रंजन, इन तमाम लोगों के साथ जो अलग झारखंड का निर्माण करने लगे। मोमिन कॉन्फ्रेंस बिहार और मोमिन कॉन्फ्रेंस के तहत जो है आगे बढ़ते गए, बुनकरों के लिए लड़ाई लड़े, मजदूरों के लिए लड़ाई लड़े, अल्पसंख्यकों को मजबूती देने के लिए, मुसलमानों को मजबूत करने के लिए, आदिवासियों के अधिकारों के लिए वे आगे बढ़ते गए। और 15 नवंबर 2000 को आखिर में झारखंड का गठन हो गया। बिहार से झारखंड अलग हुआ और इसके ठीक दूसरे दिन यानी कि 18 नवंबर 2000 को अमानत अली ने मोमिन कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक जश्न झारखंड का महारैली आयोजित कराया और ये रैली जो है जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में हुआ। जो इलेक्शन का दौर चला तो रांची से उस समय मुस्लिम कैंडिडेट अलग होता था, हिंदू कैंडिडेट अलग होता था। तो रांची हम लोग का मुस्लिम सीट था उस समय। रांची पड़ा मुस्लिम अलग वोट देता, हिंदू अलग वोट देता था। उसमें अब्दुल करीम अंसारी को कांग्रेस मोमिन कॉन्फ्रेंस के टिकट से हम लोगों ने उनको खड़ा किया। झारखंड में मोमिनों की आबादी बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो उपस्थित है लोग, सरकार उसका बारे में कुछ सोचती नहीं है, चाहे अभी की सरकार हो या पहले की सरकार। लेकिन उपस्थित है और उस सीट को हम लोग जीता। अब्दुल करीम अंसारी को कैंडिडेट बनाया और उस सीट को हम लोग जीता। मुस्लिम लीग को करारी हार दिया। उस समय जिंदा या प्रचार करने के लिए आने वाले थे, लेकिन उन्हें लियाकत लिखा आए थे जो नेक्स्ट मुस्लिम लीग के लीडर था।
मुस्लिम लीग के खिलाफ हम लोग जम कर लाए, उसमें हम नहीं पड़े। वो बुनकरों का जो पैसा था, बुनकरों का जो कारोबार था, उसका यूनियन बना, गवर्नमेंट उसमें 6% रिबेट देती थी। जो कपड़ा को इस्तेमाल करता था उसका जितना दाम होता था सिर्फ, तो ये सब काम बीमा के अब्दुल रज़ाक अंसारी साहब हमारे एक दोस्त थे, वही इस काम को करते थे। बहुत अच्छा ये चला, बहुत अच्छा चला। चंद्र बोस यहाँ बुर्जू आए थे। कब आए थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी? इलेक्शन के दौर में शुरू जो इलेक्शन हुआ, हाँ, तो हम लोग मीटिंग के उनका रफ्ता में पीपल घाट के नीचे, और बहुत बड़ी मीटिंग किया उनका। यहाँ से वो जमशेदपुर मीटिंग करने गए सुभाष में। उसके बाद इंदिरा गांधी भी आई उस जमाने में, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी को भी हम लोग बुलाया। और उसी समय स्टूडेंट कांग्रेस का हम यूथ कांग्रेस बनाया, और वो खूब 10-12 लड़का स्टूडेंट लोग हम लोग सिरिंज से खून निकाल के, गुही बाबू डॉक्टर थे, डॉक्टर गुही दयानंद कुमार सिंह, जिनका मकान है आपका अस्पताल के बाद, अस्पताल बाजरा में अभी भी मकान है, लगा के टूट गया। राय साहेब माता सर राम का वो लड़के थे, गुही दयानंद कुमार सिंह, वो डॉक्टर थे। वो हम लोग का मदद से खून निकाले, और हम लोग प्रतिज्ञा पत्र बनाए कि हम लोग आखिरी दम तक आज़ादी के लड़ाई में साथ देंगे। और वो हम लोग नेहरू जी आने वाले थे बुल्लू, लेकिन वो चले गए वहाँ कराची में हवाई जहाज का कर्मियों का कोई झंझट तो नहीं आया, तो आए थे केबी साहब उनके बदले। तो उनको हम लोग जो जोड़नी जमा किए थे 5,000 के 3,000 का, वो और वो कागज़ जो खून से लिखे थे हम लोग, वो कागज़ हम लोग दिए, जो हम लोग देना चाहते थे नेहरू जी को। कभी गांधी जी आए थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी आए, खान अब्दुल गफ्फार खान जी आए, तो इन लोगों के रैली में या इन लोगों के साथ कभी मौका मिला? नहीं, सब अच्छा, जैसे खान अब्दुल गफ्फार खान यहाँ आए, फ्रंटियर गांधी आए यहाँ, तो गांधी आने क्या मीटिंग का आयोजन हमने किया। हम आगे ऐसे स्टूडेंट कांग्रेस के हम उस समय नेता थे, प्रेसिडेंट थे हम, और उनका मीटिंग किया हम लोग। सुभाष चंद्र बोस का, नेताजी का, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह, इस सब का सबका मीटिंग किया। उसके बाद दिल्ली में जो यूथ कांग्रेस बना, उसके बाद उसका जो ऑल इंडिया स्टूडेंट कांग्रेस की जो कॉन्फ्रेंस हुआ, उसमें हम यहाँ से गए दिल्ली बढ़ करके, और वहाँ जो हमको ट्रेनिंग कैंप हुआ था उसका, यूथ कांग्रेस का, उसका अपना एग्ज़ाम छोड़ के, रांची कॉलेज में पढ़ते थे, मेरा एग्ज़ाम था एम.ए. का, हम उसको छोड़ दिया और चले गए हम वहाँ ट्रेनिंग लेने में। उसका फोटो है हमारा ग्रुप फोटो वहाँ पर। झारखंड मांगते थे, लड़के लेंगे झारखंड, ले नारा था, ले लिए झारखंड, लड़के लेंगे झारखंड, हम सबको झारखंड दो, और हम अलग प्रांत बना के रहेंगे झारखंड का। 15 नवंबर 2000 को झारखंड बिहार से अलग हो गया। इसके बाद आप क्या किए, आपके साथ क्या क्या हुआ, इसको बताइए। झारखंड बनने के बाद, झारखंड बनने के बाद जो हुआ उस सब, तो पहले तो कुछ लगा कि हाँ
सब लोग को मिल करके इसको बनाएगा। लेकिन नहीं गिरोह झारखंड पार्टी जिसके वारंगम के जापाती नेता थे, एडी होरो साहब थे, इसके बागे ये सब अप्लाई करके गुड बाय कर जो भी करना हुआ उन लोगों ने, और जो नन ट्राइबल्स हैं उन लोगों को उसी समय से लोगों को इकट्ठा किया। तो आप देख रहे हैं और आपने उनका जो वीडियो भी मैंने दिखाया कि अमानत अली जी किस तरह से अपनी बातों को बता रहे हैं। आज भी 102 साल की उम्र में उन्हें पूरा स्वतंत्रता संग्राम से लेकर झारखंड आंदोलन तक की पूरी कहानियां याद है, पूरे संघर्ष याद है। आज भी देखने से लगता है कि पूरी तस्वीर उनके सामने जो है नज़र के सामने आपके घूमने लगेगी। ऐसे शख्सियत को पद्मश्री न मिलना दुख की बात है। ऐसे शख्सियत को झारखंड आंदोलनकारी लिखित रूप से चिन्हित अब तक नहीं किया जाना और स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान देने के लिए उन्हें चिन्हित नहीं किया जाना, जबकि दिसुम गुरु शिबू सोरेन और कई बड़े दिग्गज नेताओं ने भी लिखा कि झारखंड आंदोलन में स्वतंत्रता संग्राम में अमानत अली जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो इन्हें स्वतंत्रता सेनानी और झारखंड आंदोलनकारी चिन्हित किया जाना चाहिए लिखित तौर पे, आधिकारिक रूप पे, सरकारी रूप से। और साथ ही साथ जो है अराउंड झारखंड भी मांग करते कि इन्हें जो है ये तो किन्हीं के लिखने से या बताने से नहीं, बल्कि ये झारखंड आंदोलनकारी भी है, स्वतंत्रता सेनानी भी हैं। और हम लोग जो है मांग भी करते हैं और सरकार से और कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल से और तमाम जो आरजेडी के नेता हैं उन लोगों से भी ये कहते हैं कि भाई पद्मश्री के लिए नॉमिनेट किया जाए, पद्मश्री भी इन्हें मिलना चाहिए क्योंकि अमानत अली पद्मश्री के हकदार है। तो आप देख रहे थे अराउंड झारखंड। हमें दीजिए इजाजत। जोहार, नमस्कार।